वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। यूपी की 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और आज इस मामले की बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती का ये तीसरा मामला है जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये मामला है। इस बार का जो मामला है ये है आरक्षण संबंधी। पूरी चयन सूची को इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने रद्द कर दिया है, नई चयन सूची बनाने का आदेश दिया है और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिया है। अभ्यर्थियों ने मामला चैलेंज कर दिया गया है। तो 69,000 में जो पहला मामला था जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था वो था दोस्तों क्वालिफाइंग मार्क्स का। 60% और 65% का जो क्वालिफाइंग मार्क्स सरकार ने लगाया था उसको चैलेंज किया गया था, क्योंकि इसके जस्ट पहले वाली जो भर्ती थी 68,500 उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 40% और 45% था। हालांकि हाईकोर्ट ने 40% और 45% क्वालिफाइंग मार्क्स लगाने का आदेश दिया था, लेकिन बाद में जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए 60% और 65% ही क्वालिफाइंग मार्क्स को सही ठहराया गया। तो सरकार की यहाँ पर जीत हुई थी। दूसरा मामला था बीएड वर्सेस डीएलएड वाला, जहाँ पर बीएड को 69,000 से बाहर करने की मांग की गई थी, क्योंकि राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट ने एनसीटीई का जून 2018 की अधिसूचना ही रद्द कर दी थी। लेकिन 69,000 में बीएड अभ्यर्थियों को प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि जो राम शरण मौर्य वाला मामला था उत्तर प्रदेश में जो हाई कोर्ट में काफ़ी लंबी बहस हुई थी, उसमें एनसीटीई का गजट नोटिफिकेशन चैलेंज ही नहीं था। यूपी का जो शिक्षक भर्ती नियमावली 1981 है उसे चैलेंज किया गया था और यही एक बड़ा रीज़न था कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को राहत मिल गई। हालांकि इस मामले में 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड की प्राइमरी में नियुक्ति अब नहीं हो सकती। उससे पहले जिनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं उनको कुछ शर्तों के साथ सेफ कर लिया गया। हालांकि अब ये मामला भी काफ़ी गंभीर हो गया है 11 अगस्त 2023 वाला, क्योंकि 69,000 की जो पुरानी चयन सूची है उसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब जब नई सूची बनेगी, नया जिला आवंटन होगा, तो क्या बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 11 अगस्त 2023 के बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बीएड को अब प्राइमरी में नियुक्ति नहीं मिल सकती। तो ये मामला भी है, इसे भी सुप्रीम कोर्ट ही क्लियर करेगा। जो पहले से चयनित हैं उनके लिए तो ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन जो नए अभ्यर्थी यदि शामिल होते हैं नई सूची में 69,000 की और यदि ये अभ्यर्थी बीएड के होते हैं तो उनके लिए समस्याएं ज़्यादा हो सकती हैं। तो अब सारे मामले को सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा और जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो हल अब इसका यहीं से निकलेगा। इससे पहले भी जो मामले थे, पहला मामला, दूसरा मामला या अब ये जो तीसरा मामला पहुंचा है, कोई भी मामला हाई कोर्ट से नहीं हल हो पाया था, सुप्रीम कोर्ट ने ही हल किया था। अब 69,000 की जो तीसरी बड़ी याचिका है सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। यहाँ पर आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी चयन सूची को लेकर गए हैं, आपत्ति जताई गई। चयन सूची से असंतुष्ट ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी ने आरक्षण घोटाले का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पहुंच गए थे, जहां आयोग ने आरक्षण में त्रुटि की पुष्टि की थी। इसके बाद विधानसभा चुनाव के जस्ट पहले 6800 की एक अलग से आरक्षित वर्ग की सूची जारी की गई और उनको नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। हालांकि इस सूची को भी कोर्ट ने रद्द कर दिया और कोर्ट ने कहा कि 69,000 के विज्ञापन में आप इससे एक भी अधिक सीट नहीं भर सकते। जो भी आरक्षण में त्रुटियां हुई हैं उसको सही किया जाए और हाई कोर्ट डबल बेंच ने साफ साफ यही कह दिया कि पूरी चयन सूची रद्द है, नई सूची बनाई जाए, सभी नियमों को लगाते हुए जो अंदर होगा उसे नौकरी मिलेगी और ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान समय में चयनित हैं यदि नई चयन सूची में नहीं आ पाते हैं तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। सिर्फ एक सेशन का लाभ दिया जाएगा, जो प्रेजेंट सेशन चल रहा है ये सेशन उनसे कंप्लीट कराया जाएगा, ताकि जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो प्रभावित ना हो। तो देखना होगा अब सुप्रीम कोर्ट से क्या इसमें फाइनल निर्णय आता है। आज सुनवाई है जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभ्यर्थियों की याचिका पर आज सर्वोच्च न्यायालय में आरक्षण मामले की सुनवाई होगी और आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत ही गंभीर रहती है। जो मामला है आरक्षण का वो आप शॉर्ट में समझ लीजिए कि आरक्षण किस स्तर पर दिया जाए, यही विवाद है। क्या यूपी टेट स्तर पर आरक्षण मिलेगा, सुपर टेट में जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसमें आरक्षण मिलेगा, या अंतिम चरण में आरक्षण मिलेगा, इसी को लेकर विवाद है। जो इलाहाबाद हाईकोर्ट डबल बेंच ने ऑर्डर दिया है उसमें यह कहा गया है कि
यूपी टेट में जो रिलैक्सेशन है मार्क्स का उसे आरक्षण नहीं कहा जाएगा। सुपर टेट में भी रिलैक्सेशन ही माना गया है, यानी कि सुपर टेट में 90 से 96 मार्क्स के बीच में रिजर्व कैंडिडेट का क्वालिफाइंग मार्क्स है, कम से कम 90 मार्क्स होना चाहिए और अनरिजर्व के लिए कम से कम 97 नंबर होना चाहिए। डबल बेंच ने यह कहा हाई कोर्ट की कि कोई अभ्यर्थी ओबीसी का अगर 90, 91, 92 या 96 तक मार्क्स पाया हुआ है, रिजर्व कैटेगरी के क्वालिफाइंग मार्क्स को ही उसने यदि पास किया है, तो भी यदि इनका फाइनल गुणांक यूआर को क्रॉस कर जाता है तो उनको यूआर सीट दिया जाए। जबकि इससे पहले जो चयन सूची जारी हुई थी वो हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ऑर्डर पर हुआ था और उसमें ये प्रावधान था कि यदि किसी अभ्यर्थी को सुपर टेट में रिजर्वेशन का लाभ मिल गया तो उनको रिजर्व सीट ही दी जाएगी, ओबीसी की ही सीट दी जाएगी, चाहे उनका फाइनल जो कट ऑफ है वो यूआर वाला भी पार क्यों ना कर जाए। क्योंकि 69,000 में आपको पता है पहले यूपी टेट या सीटेट पास करना है, फिर क्वालिफाइंग मार्क्स सुपर टेट का पास करना है, उसके बाद जाकर फाइनल मेरिट बनती है। फाइनल मेरिट में 60% सुपर टेट का मार्क्स और 40% एकेडमिक का मार्क्स जोड़ा जाता है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था पहले जब 60% और 65% मामले की सुनवाई हो रही थी कि 69,000 की जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा है ये चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, ये एक एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम के लिए हमने नोटिफिकेशन निकाला था, एग्ज़ाम के बाद हमने चयन प्रक्रिया शुरू की थी जब हमने अलग से एक नोटिफिकेशन निकाला और अभ्यर्थियों से जिला वरीयता वगैरह मांगा। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इस मामले को सुलझाती है, आरक्षण किस स्तर पर दिया जाए, किस तरीके से दिया जाए, यूपी टेट का जो रिलैक्सेशन है वो आरक्षण है या नहीं, सुपर टेट का रिलैक्सेशन आरक्षण है या नहीं, क्योंकि एक भर्ती में एक से अधिक बार आरक्षण नहीं दिया जा सकता, ये भी बहुत सारे ऑर्डर में कहा गया है। तो जो भी होगा अब क्लियर होने का समय आ चुका है। आज या कल मतलब जो भी अपडेट्स वगैरह इसमें लगेंगे उसमें ये मामला क्लियर होगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए और जो भी विवाद है उसका अंत अब जल्द होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी आप सभी लोगों के लिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।